मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जितिया के बारे में। जितिया व्रत कब है और इसका नहाय खाए का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है जो जितिया व्रत का आरंभ हुआ है। हिंदू धर्म में जितिया व्रत का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। वही इस व्रत को महिलाएं निर्जला उपवास रहकर अपने पुत्र प्राप्ति और लंबी आयु के लिए करती है। इस व्रत नहाय खाए से शुरू होकर सप्तमी, अष्टमी और नवमी को समापन किया जाता है। ऐसे में इस बार जितिया का व्रत कम समय पड़ने के कारण व्रतियों को राहत मिलेगी। इस बार जितिया व्रत की शुरुआत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। जितिया व्रत 2023 में कब है? जितिया व्रत इस साल 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा गया है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए लंबी आयु के लिए निर्जला का व्रत रखती हैं। जितिया व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त क्या है? अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से आरंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। यह व्रत 3 दिनों तक चलती है। इस बार यह व्रत 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। जितिया व्रत महिलाएं अपने पुत्र की लंबी दीर्घ आयु के लिए करती हैं। जितिया व्रत में व्रती महिलाएं अष्टमी को निर्जला व्रत रखकर उपवास करती हैं। जितिया व्रत सप्तमी से शुरू होकर नवमी को समाप्त होगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया, लेकिन चारों तरफ यह खबर फैला गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य ने पुत्र शोक में अस्त्र डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु के कारण अश्वत्थामा के मन में बदले की अग्नि जल गई और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वो रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में जा पहुंचा। उसने पांडवों के 5 पुत्र को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनके 5 पुत्र की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप पांडवों को बहुत अधिक क्रोध आ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली। उसके बाद अश्वत्थामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को जान से मारने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान श्री कृष्ण इस बात से भलीभांति परिचित थे कि ब्रह्मास्त्र को रोक पाना असंभव है, लेकिन उसने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी समझा। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल एकत्रित करके उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को दे दिया, जिसके फलस्वरूप बच्चा पुनर्जीवित हो गया। यह बच्चा बड़ा होकर राजा परीक्षित बना। उत्तरा के बच्चे के दोबारा जीवित हो जाने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत रखा गया, जिसे जितिया भी कहते हैं। गर्भ में मृत्यु को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया, जो जितिया है। तब से ही संतान की लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए जितिया व्रत किया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार गांधर्वों का एक राजकुमार थे जिनका नाम जिमूतवाहन था। वह बहुत परोपकारी थे। उनके पिता ने राजपाट छोड़ दिया और वन में चले गए। इसके बाद जिमूतवाहन को राजा बना दिया गया। वह राजकाज ठीक से चला रहे थे, लेकिन उनका मन उनमें नहीं लगता था। एक दिन वो अपना राज छोड़कर अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वन में उनका विवाह माल्यवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब जिमूतवाहन वन में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने एक वृद्ध महिला को विलाप करते हुए देखा। उस महिला का दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्ध महिला को विलाप का कारण पूछा। इस पर वृद्ध स्त्री ने बताया कि वो नागवंश की रति है और उनका एक ही पुत्र है। उसने बताया कि पक्षीराज गरुड़ को नागों ने वचन दिया कि हर रोज एक नाग उसके पास आहार स्वरूप जाएगा, उससे वह अपनी भूख शांत किया करेंगे। उस वृद्धा ने बताया कि आज उसके बेटे की बारी है। उसका नाम शंखचूड़ है। शंखचूड़ उसका इकलौता पुत्र है। अगर उसके इकलौते पुत्र की बलि चढ़ गई तो वो किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करेगी। यह सुनकर जिमूतवाहन का दिल रो पड़ा। उन्होंने कहा कि वह अपने
पुत्र के प्राणों की रक्षा करेगा और उनके बदले वह जाएगा। ऐसा कहकर जिमूतवाहन तय समय पर गरुड़ के पास पहुंचा। जिमूतवाहन लाल कपड़े में लिपटे हुए थे। गरुड़ देव ने उनको पंजे से दबोच लिया और उड़ गया। इसी बीच उन्होंने देखा कि जिमूतवाहन सो रहे हैं। तब वह पेड़ के शिखर पर रुक गया। तब उन्होंने सारे गरुड़ देव जिमूतवाहन की साहस और दया की भावना को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जिमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की बात भी कही। इस प्रकार एक माँ के पुत्र की रक्षा हुई है। मान्यता है कि तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जिमूतवाहन जी की पूजा की जाती है। इसलिए इस व्रत को जितिया व्रत कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।